नमस्ते किसान, मैं हूं साहिल किसान। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक मित्र फंगस के बारे में, जिसका आप यूज़ करके फसलों में बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो। प्लस एक पॉइंट और बताता हूं आपको कि ये एक फंगस है ना। आपने कभी सुना होगा कि फंगस हमेशा नुकसान देता है ना। यदि फंगस फसलों पर आ गया है तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हो। ये मतलब मित्र फंगस है, इसका नाम माइकोराइजा है ना। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। माइकोराइजा मेन है एक रूटिंग जो जोन रहता है, रूटिंग जोन पर प्रॉपर वर्क करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब रूटिंग जोन का भी एक स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा समझाता हूँ आपको। अब ये जो थोड़ा प्लांट यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है, तो इसका जो प्लांट देख रहे हो आप, है ना। अब इसमें रूटें देख रहे होगे आप, ये जो जो भाग रही है रूटें थोड़ी बड़ी बड़ी, है ना। तो इनको बोलते हैं रनर्स, ठीक है। अब जो रनर्स रूट्स के साइड में आप कभी भी ध्यान देना, छोटे छोटे है ना रेशे दिखेंगे आपको, तो उनको बोलते हैं ब्रीडर रूट। तो जो रनर्स रूट है वो भोजन आपका यानी भोजन तक पहुंचाने का काम करती है। ब्रीडर रूट है वो जो आपका प्लांट मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व कराने का काम करती है। अब माइकोराइजा कैसा वर्क करता है? माइकोराइजा वर्क करता है आपकी इन रूटों के साथ एक सहजीवी की तरह। जैसे आपने ये प्लांट को माइकोराइजा दिया, ठीक है, ये आपने आपके बेसल में माइकोराइजा दिया, तो प्लांट के साथ कनेक्ट होकर, ठीक है, इसके राइजोस्फीयर को फैलाएगा। जैसे यहाँ पे आपने प्लांट लगाया है, ठीक है, इसको पहले लगा देता हूँ तो नुकसान होगा। हाँ, ये जैसे आपने प्लांट लगाया है तो इसका जो राइजोस्फीयर जो फैलेगा ना, तो वो जो माइकोराइजा जो फिक्स फॉर्म में आपके स्टार्टिंग में तो वो न्यूट्रिशन देगा जो प्लांट को ऑब्जर्व फटाफट मिल सके, ठीक है। और उसके बाद जो राइजोस्फीयर फैलेगा, है ना, तो वहाँ पर जो जैसे आपका हुआ पोटास, ठीक है, जो जिंक हुआ और जो कॉपर, ये एक फिक्स फॉर्म में कहीं पर पड़े हुए हैं। तो माइकोराइजा इनकी जो उपलब्धता है प्लांट को सरवाइव कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वहाँ पर राइजोस्फीयर को पहुँचाएगा कि प्लांट को न्यूट्रिशन आसानी से मिल सके और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सके। अब थोड़ी सी एक लॉजिकली बात करता हूँ, तो जो आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे तो उनकी शाखाएँ 100 मीटर तक भी देखने को मिलती, कई 150 मीटर तक। तो वहाँ पर क्या है, जो बरगद के पेड़ है या इनके बहुत दूर दूर तक के अपने यानी शाखाएँ फैल जाती है, तो वो वहाँ पर वर्क करता है एंडोमाइकोराइजा। यदि आप वेजिटेबल क्रॉप्स ले रहे हो, है ना, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट है कंपनी के, आप मार्केट से सर्च कर सकते हो, मोबिलाइज़र बहुत सारे अलग अलग आते हैं। मगर आपको बहुत सी कंपनीज क्या करती है, 100-200 ग्राम माइक्रोराइजा ले लेती है, उसमें दूसरे कंटेन ऐड कर दे देती है। थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम कि आप यदि बीज से उपचारित कर रहे हो, सीड सीड से आप उपचारित कर रहे हो, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से माइक्रोराइजा जाता है, तो एक कोटिंग बना देता है। अब जो बीज रहता है ना, तो बीज में एग्जाम्पल 2 लेयर रहती है और उसके नीचे भ्रूण रहता है। एक रहता है बीज कोर, एक रहता है बीज पत्र और उसके अंदर रहता है भ्रूण। अब जैसे ही आप उसको ट्रीटमेंट करते हो माइक्रोराइजा से, तो क्या करता है, आप जैसे ही आपने डाला मिट्टी में सीड्स, जो जर्मिनेट हुआ, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, कार्बोहाइड्रेट करने लगा और जैसे ही रूट का इस पर फैला, तो उस पर जो कोटिंग लगी है वो माइक्रोराइजा से मिलेगी। तो माइक्रोराइजा फटाफट आपका रूट का डेवलपमेंट कराएगा। एक सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और ये एक सावधानियाँ क्या बरतना चाहिए माइक्रोराइजा देने में, थोड़ा समझना इन चीज़ों को। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे बेड बनाया है और आप बेड बनाकर बेसल दे रहे हो, एसएसपी हुआ, सुपर हुआ, आपका डीएपी हुआ या यूरिया हुआ, और उसके साथ आपने माइक्रोराइजा ऐड कर दिया है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको उसके रिज़ल्ट 100% नहीं मिलने के। यदि 100% रिज़ल्ट आपको चाहिए तो आपको अलग से देना पड़ेगा। यदि आप कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या सिस्टमेटिक फंगिसाइड का यूज़ कर रहे हो, सिस्टमेटिक फंगिसाइड माइक्रोराइजा को किल करता है ना,
तो उसके रिज़ल्ट आपको 100% में से 20 से 30% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कोई भी बेसल के साथ माइक्रोराइज़ा ऐड ना करे अच्छे रिज़ल्ट के लिए। रिज़ल्ट मिलेंगे मगर बहुत कम कम रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इन चीज़ों को समझना, सिस्टमेटिक का भी यूज़ नहीं करना है आपको। कॉन्टैक्ट फार्म वाला यदि आप यूज़ कर रहे हो फंगिसाइड, उसके साथ ऐड कर कर दोगे तो रिज़ल्ट कम मिलेंगे मगर रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और यदि आप माइक्रोराइज़ा का कभी भी छिड़काव ना करें, जैसे आपकी जो फसल है इस पर आप सोचो कि मैं इसका छिड़काव कर देता हूँ, तो छिड़काव ना करें। आप 50 ml आपका जो भी प्रति पंप के हिसाब से बन रहा है उसको 50 ml प्रति पौधा पौधे के यहाँ पर दे, डायरेक्ट पौधे पे नहीं, यहाँ पर दे। छिड़काव करने से कोई आपको रिज़ल्ट इतना देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर देगी तो रूटिंग जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मिलकर बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और आपकी जो मिट्टी है उसमें माइक्रोराइज़ा रहता है ना। जैसे फिक्स फॉर्म में आपका यहाँ न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है ना, तो उसको ऑब्जर्व कराने का काम माइक्रोराइज़ा करता है। मित्र फंगस से बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं आपकी फसलों में, वेजिटेबल क्रॉप में एक्टोमाइक्रोराइज़ा नाम से मिलता है, आप यूज़ कर सकते हो। प्लस पॉइंट एक ये बताता हूँ कि आपकी पैदावार में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो प्लांट की क्वालिटी रहेगी है ना, उसमें भी आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, देखने को मिलेगी रिज़ल्ट। माइक्रोराइज़ा मेन वर्क करता है आपका फास्फोरस पर, जिंक पर और कॉपर पर। ये क्या है, ये ज़्यादा यानी फिक्स फॉर्म में कहीं पर पड़े हुए तो वर्क कराएगा आपको ऑब्जर्व कराने के। ये ज़्यादा है ना प्लांट में गतिविधियाँ नहीं करते है ना, जैसा जिंक हुआ ना, तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं लेता है प्लांट में। तो माइक्रोराइज़ा इसको एक मूवमेंट की तरह आपके प्लांट को ऑब्जर्व कराने का काम करता है। ये थोड़ा चीज़ें समझने जैसी है। बाकी यदि आप बेसल में दे रहे हो ना, तो बेसल में कभी भी माइक्रोराइज़ा का यूज़ आप ना करें, अलग से दे, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। बस थोड़ी सी चीज़ें बस समझा रहा था, जैसे कि आपके यहाँ मिट्टी में माइक्रोराइज़ा न्यूट्रिशन रहते हैं, फंगस रहता है। यदि आपकी मिट्टी बंजर हो रही है, बंजर हो गई है, तो वहाँ पे माइक्रोराइज़ा बहुत कमी से आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपके यहाँ पर जैसे आपने गेहूँ वगैरह या फसल काटते हो और उसकी जो पराली पटक देते हो और उसको जला देते हो, तो आपकी मिट्टी से माइक्रोराइज़ा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझे है ना। और जैसे ह्यूमिक प्लस माइक्रोराइज़ा का कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो भी देने से अवॉइड करें। मैंने माइक्रोराइज़ा को सिंपल दे, ट्रेंचिंग में दे, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगी। बेसल में यदि आप कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर चुके हो तो करीबन 10 से 15 दिन का गैप रखें, उसके बाद ही आप माइक्रोराइज़ा दें, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बहुत ही आप, हाँ एक और प्लस चीज़ें बताता हूँ, जैसे एजेक्टोबैक्टर हुआ है ना, स्यूडोमोनास हुआ, राइजोबियम कल्चर हुआ, इनके साथ आप माइक्रोराइज़ा यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगी आपको। तो ये छोटी सी जानकारी थी किसानों के लिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।